इस वीडियो में बिटकॉइन, गोल्ड एंड इथेरियम तीनों के इंपॉर्टेंट लेवल देने वाला हूँ। यहाँ तक कि आपको ट्रेड्स भी देने वाला हूँ कि कहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। एंड लेटर ऑन यू कैन थैंक मी, कमेंट्स में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो अभी ट्रेड चल रहा है, ये मैंने ट्रेड ऑलरेडी हमारे क्रिप्टो ग्रुप में दिया था, विच इज़ ए स्विंग ट्रेड। एंड काफ़ी टाइम से इसको होल्ड किया जा रहा है। देखो यहाँ से यहाँ कहीं पर हमारी एंट्री थी। अब मैं आपको देने वाला हूँ फिर से फ्रेश ट्रेड बिटकॉइन, गोल्ड एंड इथेरियम। एंड चलो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं विद बिटकॉइन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। अब यहाँ पे मेरे आपको कुछ दिखाई देगा जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड लेके रखे थे, जिसमें से देखो ये वाला ट्रेड हमारा प्रॉफिट में एग्जिट हुआ एंड उससे पहले वाला ट्रेड हमारा लॉस में एग्जिट हुआ, क्योंकि आपको पता है अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो सब कुछ होगा। यहाँ पे फ्लैट सीधा स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड ये वाला हमारा प्रॉफिट था। तो ये सारे ट्रेड वो है जो मैं अपने क्रिप्टो ग्रुप में शेयर करता हूँ। बाकी अभी आपको देखो मैं कुछ न्यू लेवल्स निकाल के दे रहा हूँ जहाँ से बिटकॉइन आपको बड़े मोमेंटम करते हुए दिखाई देगा। सो उससे पहले एक बार मैं सारे जितने भी ड्राइंग है सब रिमूव कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको पहले ये देखना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा कि जो बिटकॉइन है ट्रेड कर रहा है उसका सेंटीमेंट क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, प्लस अभी जो रिसेंट ट्रेडिंग किया है इसमें क्या सेंटीमेंट्स थे। तो ये आपको दो चीज़ें आपको बस फाइंड आउट करनी है, इसके बाद आपको लेवल्स ड्रॉ करने हैं। अगर सिंपली आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ड्रॉ कर रहे हो, जैसे कि मान के चलो कि ये वाला सपोर्ट हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो पता नहीं ये सपोर्ट काम करेगा या फिर नहीं। बट आपको ये पता है कि सेंटिमेंट्स क्या है, तब आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि यस ये सपोर्ट काम करेगा एंड ये रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, यहाँ से ब्रेकआउट होगा। तो सिंपल है, ये चीज़ आप समझ गए, आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखो मैं यहाँ पे आपको सेंटिमेंट्स के साथ लेवल्स देता हूँ। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, ये फाइंड आउट करना है कि रिसेंटली कहाँ पे स्वीप हुआ है, जो लिक्विडिटी है वो कहाँ पे स्वीप हुआ है। वो आपको फर्स्ट चीज़ बताएगा कि बड़े प्लेयर किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली ये चीज़ देखने को मिल जाएगी कि प्रीवियस पे आपको यहाँ पे एक दिखा था कि बिटकॉइन ने सपोर्ट लिया एंड यहाँ से ऊपर गया, नेक्स्ट टाइम इसके नीचे आके स्वीप किया एंड उसके बाद अभी इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे समझनी है, अगर कोई लेवल स्वीप हो रहा है तो उसके बाद तुरंत बड़ा मोमेंटम आना चाहिए, तभी जाके वो सेटिस्फाई होता है। बट यहाँ पे क्या हुआ है, ये कंडीशन पे जो जितने भी बायर्स के सपोर्ट थे उसका स्वीप होके यहाँ से ऊपर नहीं गया है, देखो साइडवेज हो गया। इसका मतलब यहाँ से आप बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये मैं कौन सी चीज़ बोल रहा हूँ आपको देखो यहाँ पे दिखाई देगा, ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, बिटकॉइन नीचे आया, उसके बाद देखो ये इनके एसएल स्वीप होके फिर देखो तुरंत गिरा है। सो दिस इज परफेक्ट लिक्विडिटी स्वीप, उसके बाद बड़ा मोमेंटम एंड इसके बाद हम यहाँ पे एक और मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या तो नीचे की साइड या फिर ऊपर की साइड। लेकिन क्योंकि वहाँ पे स्वीप हो चुका था नीचे की साइड, तब हम सोच रहे थे कि यहाँ से ऊपर जाएगा, बट वो नहीं हुआ। अब ये क्या आपको सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ पे बिटकॉइन साइडवेज जाने वाला है पूरा, इस लेवल से लेके ये जो लेवल है इससे लेके इस लेवल के बीच में साइडवेज जाने वाला है। एंड अब इन दोनों लेवल्स को चाहे किसी भी साइड में ब्रेक करे उससे पहले मोमेंटम नहीं आएगा। यानी कि आपको शायद यहाँ पे बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल दिख जाए यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन इसके ऊपर जाएगा कोई गारंटी नहीं है। वैसे आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी लाल कैंडल दिख जाए लेकिन इसके नीचे जाएगा कोई गारंटी नहीं है। इन शॉर्ट ये इसके बीच में घूमने वाला है। एंड एक चीज़ का ध्यान रखना, ये मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको एनालाइज करके दिखाई दे रहा है, तो अगर 5 मिनट पे आपको बहुत बड़े कैंडल दिखेंगे तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मैं अब बिटकॉइन के अंदर इस लेवल से पहले ऊपर की साइड एंड इस लेवल से पहले नीचे की साइड इंटरेस्टेड नहीं हूँ फॉर बिग टारगेट्स। अब मैं आपको बताता हूँ गोल्ड में क्या सीन चल रहा है, क्योंकि गोल्ड जो है हमेशा बहुत बड़े मोमेंटम देता है। भले आपको चार्ट पे छोटे कैंडल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो इनके पिप्स होते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं। सो ये इंटरेस्टिंग है अभी जिस लेवल पे है, एंड इसी हफ्ते में आपको बहुत बड़े बड़े ट्रेड मिलने वाले हैं। तो देखो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसके सिंपल है, ऑलरेडी गोल्ड ने आपको नीचे की साइड लिक्विडिटी स्वीप करके दिखा दिया जो कि यहाँ पे इस लेवल का है। इसका मतलब अब यहाँ से ऊपर जा सकता है, आपको देखो थोड़ा बहुत ऊपर जाके दिखाया है। इसका मतलब ये ऑलरेडी बुलिश है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट ये है कि एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, उसका ब्रेकआउट हो चुका है, अब ये शायद रिटेस्ट के लिए आ रहा है। जैसे अगर आपको इस एरिया के अंदर ध्यान से देखना है, जो मैं एरिया ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके बाहर अगर आपने कुछ भी ट्रेड किया तो वो वैलिड ट्रेड नहीं होगा। आपको मैं जो एरिया दे रहा हूँ, इस एरिया से लेके इस एरिया तक आप दोनों का पॉइंट ये कर लो, यहाँ पे है 3352 एंड यहाँ पे है 3333, ठीक है, 4 बार 3 3। इस एरिया के बीच में अगर आपको कोई भी अच्छा खासा
ग्रीन कैंडल दिखाई दे ऊपर साइड के लिए, तब आपको बुलिश होना है, उससे पहले बुलिश नहीं होना है। या फिर अगर आप सेपर साइड रहना चाहते हो तो दिस इज़ द बेस्ट लेवल। अगर आपको इस लेवल के पास में भी गोल्ड ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है तो आप बहुत बड़े टारगेट के लिए गोल्ड को ट्रेडिंग कर सकते हो। बाकी नीचे की साइड मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना इस लेवल तक ना इस लेवल तक, ठीक है। यानी कि सेलिंग साइड में कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ गोल्ड में सिर्फ बाइंग साइड ट्रेड ढूंढ रहा हूँ। अब आपको मैं देता हूँ इथीरियम के लेवल्स। यहाँ पे देखो ऑलरेडी हमारा एक ट्रेड चल रहा है, तो फिलहाल इस ट्रेड को एक बार आप इग्नोर मारो। नेक्स्ट ट्रेड हमें कहाँ मिलेगा, वो देखो ये लेवल जो है ऑलरेडी ऊपर के साइड निकल चुका है, यानी कि अब ये वो एरिया है जहाँ पे इथीरियम में लिक्विडिटी स्विप होने वाली है। एंड अगर मान लो वापस इस कैंडल के लो तक इथीरियम आ जाता है, यानी कि जो ये लेवल आपको दिखाई दे रहा है 3666 ये लेवल तक वापस अगर इथीरियम आता है, इसका मतलब लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। एंड उसके बाद वापस हम ये वाला लेवल देख सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि इथीरियम यहाँ से वापस नीचे गिर जाएगा, बस मेरा यहाँ पे एक ही प्रेडिक्शन है या फिर एनालिसिस है कि यहाँ से इथीरियम अगर इस तरफ आता है, हमें इस पॉइंट पे दिखाई देता है, तो फिर यहाँ कहीं तक वापस आ सकता है। क्योंकि डेट व्हील भी अगर प्राइस एक्शन भी देख रहे हो तो एक रिटेस्ट हो रहा है एंड इसके बाद वापस शायद कंटिन्यू करे ऊपर की साइड। लेकिन अगर मान लो नीचे की साइड आना स्टार्ट होता है तो मैं फिर भी यहाँ पे सेलिंग नहीं करने वाला। तो मैंने यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट लेवल प्लस ट्रेड भी दिए हैं। आई होप आप इसको ट्रेड करेंगे एंड प्रॉफिट भी करने वाले हो। फाइनली वीडियो को लाइक ज़रूर करो एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो।